जय बालाजी वेयर्स अलौकिक में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे जेमिनी असेंडेंट या जेमिनी मून साइन है आपका। तो जून का महीना किस तरह का आपका प्रभाव लेके आएगा, जून में हमें किस तरह के रिजल्ट मिलेंगे। जेमिनी वालों के लिए जो बेसिकली जो फोकस होगा आपका जून के महीने में, दैट इज़ योर प्रोफेशन। क्यों? क्योंकि अब यहाँ देखिए आपका जो सैटर्न है, जो हमारे कर्म कारक हैं, आपके 9th हाउस के लॉर्ड, आपके 8th हाउस के लॉर्ड आपके 10th हाउस में है। तो येस, देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन इन योर करियर। और कहीं ना कहीं आपके करियर में हो सकता है आपका जो भी डोमेन होगा, यू बीन आस्क्ड टू डू लॉट ऑफ रिसर्च। और इस टाइम पे ये 2-2.5 साल जब तक पाइसेस में सैटर्न है, तो दिस इज एडवाइस कि आप कोई भी मेल ड्राफ्ट करें, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी प्रेजेंटेशन आप अपने ऑफिस में देते हैं, ऑफिशियल वर्क करते हैं, तो उसमें सबसे पहले रिसर्च करें, डेटा एनालिसिस को कलेक्ट करें। ऐसे ही ना दे दें, उसकी रिसर्च करके डीप स्टडी करने के बाद सारे फैक्ट्स आपके पास जब अवेलेबल हों, तब आप उसको विथ कॉन्फिडेंस आप प्रेजेंट करेंगे, तो आपको एक बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और अगर आपने यही जल्दबाजी में किया, हाँ ठीक है मैं संभाल लूँगा, देन देयर वुड बी अ प्रॉब्लम एट योर वर्क प्लेस। सो व्हाट इज़ रिक्वायर्ड इज़ द डीप रिसर्च। आप यहाँ देख रहे होंगे कि जो आपका लगन लॉर्ड है, क्योंकि ये जेमिनी का है, जेमिनी का साइन का जो लॉर्ड होता है वो है मरकुरी, बुध देव। वो आपके 1st हाउस 4th हाउस के लॉर्ड हैं। अब आपके 12th हाउस में बैठे हैं विद सूर्यदेव। सूर्यदेव आपके 3rd हाउस के उपाच्य स्थान के लॉर्ड हैं। आपके 12th हाउस में रहेंगे टिल 14th जून। आफ्टर 14 मीन्स 15 जून को वो आपके लगन में आ जाएंगे, 3rd हाउस के लॉर्ड। बट जब तक वो 12th हाउस में हैं, तो दिस शोज कहीं ना कहीं आपके जो एफर्ट्स होंगे वो कहीं ना कहीं आपको या लोगों को दिख नहीं रहे होंगे। दो यू आर पुटिंग लॉट ऑफ एफर्ट्स बट इट इज़ नॉट कमिंग टू द सर्फेस, वो दिखाई नहीं दे रहे होंगे। आप मेहनत बहुत कर रहे होंगे बट आपकी मेहनत को रिकग्निशन नहीं दी जा रही होगी। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं मेंटली आपके अंदर एक अनरेस्ट फीलिंग हो सकती है, या कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि एक गुस्सा आपको इंटरनली आएगा ही आएगा। और कहीं ना कहीं यहाँ पर उसने मरकुरी को कम्बस भी कर दिया। तो जो आपका लगन लॉर्ड है वो विल नॉट बी इन अ कंफर्टेबल पोजीशन। तो आपको अपना ध्यान रखना है टिल 6th जून। आफ्टर 6 ये अपने 1st हाउस में लगन में आ जाएगा। दैट इज ऑन 7th जून को बुध देव अपने 1st हाउस में आ जाएंगे, जो बनाएंगे भद्र योग। भद्र योग एक पंच महापुरुष योग में आता है, कंसिडर किया जाता है, बहुत ही बढ़िया योग है। यहाँ पर आपके पास बुद्धिमता हो गई, आपके पास 4th हाउस है, तो कहीं ना कहीं आपकी मदर की ब्लेसिंग्स हो गई। और यहाँ पर हम ये भी कहेंगे कि कहीं ना कहीं आपके अंदर एक भौतिक बल बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ जुपिटर है। तो 2 पॉजिटिव प्लैनेट होते हैं हमारे एस्ट्रोलॉजी में, वो अब आपके लगन में बैठ गए। तो लगन आपके लिए, आपकी व्यक्तित्व, आपका एटीट्यूड, ओवरऑल योर ओन पर्सनालिटी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और यहाँ से मरकुरी ने आपके 7th हाउस को दृष्ट किया, तो और जुपिटर ने भी 7th हाउस को दृष्ट किया। तो जो शादी के लिए उनके पास प्रपोजल अभी तक नहीं आ रहे थे, तो जून वुड बी द टाइम व्हेन आपके पास प्रपोजल आना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर जून वुड बी अ गुड पीरियड फॉर यू, क्योंकि यहाँ पर आपका लगन लॉर्ड जब आपके 1st हाउस में आ गया, 4th हाउस कर गया, तो कहीं ना कहीं आपके साथ कंफर्ट भी जुड़ गया। तो हो सकता है आपका मदर से बहुत अच्छा रिलेशनशिप हो जाए, या कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में कंफर्ट ऐड ऑन करने की कोशिश करें, कंफर्टेबल लाइफस्टाइल ऐड ऑन करने की कोशिश करें। दो सैटर्न आपको ऑफिस में काफ़ी काम कराएगा, भाग दौड़ रहेगी, बट जब आप घर पे होंगे, जब आप अपना मी टाइम स्पेंड कर रहे होंगे, तब आपके इंटरनली यू वुड बी हैप्पी। दैट इज़ अ हैप्पी पीरियड फॉर यू। बहुत ज़्यादा जगलिंग नहीं होगी टिल द टाइम सूर्य 15 तारीख को आपके लगन पे होगा। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम क्या आएगी कि 3rd हाउस का लॉर्ड है, तो अब आपको जो पराक्रम होगा, तो वो अब आप पराक्रम और डालोगे जो विजिबल होगा, क्योंकि लगन में हो गया। और सूर्य ने, जुपिटर है, सूर्य है और मरकुरी है, तो एक तरह का ये पॉजिटिव योग है कि आप जो कर्म करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, उसका रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा आपको। बट दिस इज़ अ पॉजिटिव प्लेसमेंट। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जहाँ अगर आपको थोड़ा बहुत अपने आप को प्रेजेंट करने में प्रॉब्लम होती थी, सूर्य के यहाँ आने से आप एक मेहनती इंसान हो जाएंगे, बौद्धिकता आपके अंदर होगी। बट हाँ, डिसाइसिव ना रहें, जो डिसीजन लेना है आप सोच समझ के डिसीजन जरूर लाइफ में लें, क्योंकि जेमिनी वाले को थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है डिसीजन लेने में। स्टिल 6 जून तक मार्स आपके 2nd हाउस में रहेगा।
सेकेंड हाउस इज द हाउस ऑफ स्पीच एंड योर फैमिली। तो और ये यहाँ पर आपके 11th हाउस का लॉर्ड है एंड 6th हाउस का लॉर्ड है। तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी मे के टाइम में आपके घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम या कुछ ना कुछ देयर वुड बी अनप्लेजेंट सिचुएशन इन योर होम, या कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में आपको मतलब घर से वेल्थ को लेके थोड़ी बहुत एंग्जाइटी, थोड़ी बहुत एक तरीके का फियर आपको देखने को मिलेगा, या कहीं ना कहीं परेशानियाँ देखने को मिलेंगी। यहाँ पर आपको अपनी वाणी का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि आफ्टर 6th दैट इज़ ऑन 7th टिल 28th जुलाई मार्स मंगल देव आपके 3rd हाउस में आएंगे केतु देव के साथ, दैट इज़ इन लियो राशि। तो यहाँ पर मेहनत बढ़ा दी और कम्युनिकेशन में आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो आप बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा एग्रेशन ना शो करें। आप हो सकता है आपको ऑफिस में इतना मतलब लाइमलाइट ना मिल रही हो, आपके काम आपको और एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई हो, बट दिस इज़ अ टाइम वेयर यू कैन से कि आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के अच्छे रिजल्ट ही मिलेंगे। सो बट आपको अपने एंगर पे ध्यान देना है, क्योंकि ये ऐसा पीरियड है जहाँ पर अगर आपने एक तो छोटी बात है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करनी है, आपने कहीं का आपने प्लान बना रखा है जून टू जुलाई, आप लोग उस वो प्लान को कैंसिल करें या वो मतलब शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल ना करें, क्योंकि केतु मतलब कहीं ना कहीं हो सकता है आपको ट्रैवल में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, या जैसे कुछ इंजरी हो सकती है, समथिंग लाइक दैट। तो आपने अपना थोड़ी बॉडी का हर चीज़ का ध्यान रखना है। तो इस टाइम पे सबसे पॉजिटिव बात हम बात करते हैं, जो आपका 5th लॉर्ड है दैट इज़ वीनस, वो आपके 11th हाउस में है, दैट इज़ द हाउस ऑफ गेन, हाउस ऑफ आपका नेटवर्क। तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी आपको नेटवर्क के थ्रू, फ्रेंड्स के थ्रू आपको अच्छी पॉसिबिलिटीज़ देखने को मिलेंगी। आपकी क्रिएटिविटी, अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड में है तो येस यू विल गेट द बूस्ट इन योर करियर, द बूस्ट इन योर विजडम, द बूस्ट इन योर क्रिएटिविटी। अगर आप बच्चे भी हैं तो दिस इज़ अ गुड टाइम वे यू कैन एक्चुअली ग्रो। तो दिस इज़ अ टाइम ऑफ ग्रोथ फॉर जेमिनी पीपल। हावेवर बस आप यही कहेंगे, सुनो सबकी, करो अपनी। दूसरी बात, आपने अपने मैरिज पे ये ध्यान देना कि अपने स्पाउस पे बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं करना कि तुम ये करो, तुम वो करो। डोंट पुट टू मच प्रेशर ऑन योर स्पाउस, अदरवाइज ये एक अच्छा पीरियड है, आप अपने स्पाउस के साथ अच्छे से बिताएं, अच्छे से इंजॉय करें, आपका भाग्य भी साथ देगा, वेल्थ का भी एक अच्छा खासा रोल हम देख सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर राहु 9th हाउस में है, तो हो सकता है आपको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के लिए आपको या कोई भी जर्नी के लिए आपको प्रेरित करेगा, मे बी आपको प्रेशर करेगा, आपको प्रेशर करेगा। आई कैन से कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले आपको कोई रैश डिसीजन नहीं लेना। 2 जुपिटर का एस्पेक्ट है, आपने सबसे बड़ी बात है आपका जो भी मेंटर है, गुरु हैं, वो सोच समझ के आपने उनसे सलाह लेकर भी आपने कोई भी अपने लाइफ में बड़े डिसीजन लेने हैं। अदरवाइज दिस इज़ अ गुड टाइम फॉर योर ग्रोथ, फॉर योर पॉजिटिविटी। अपने फैमिली में अच्छा टाइम स्पेंड करें, बट येस बी ग्राउंडेड। अपने आप को थोड़ा ग्राउंडेड रखने के लिए आप मॉर्निंग और इवनिंग वॉक्स करेंगे, विच इज़ गुड। अगर आप अच्छा खाना खाएंगे, हेल्दी फूड खाएंगे, तो ओवरऑल आपके अंदर स्टेमिना रहेगा और हेल्दी एनर्जीज रहेंगी, विच विल एक्चुअली हेल्प यू टू ग्रो। आप जब काम करते हैं ना तो हमको एनर्जी की ज़रूरत होती है। जब हम हेल्दी रहते हैं तो वी हैव लॉट ऑफ एनर्जी टू वर्क, क्योंकि सैटर्न 10th हाउस में है तो यू नीड लॉट ऑफ एनर्जी टू वर्क। तो यहाँ पर खाने का बहुत ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा फैटी खाना ना खाकर, फूड विच इज़ गुड फॉर योर डाइजेशन, गुड फॉर योर गुड एनर्जी स्टिमुलेटेड फूड्स होते हैं, जो अच्छे खाना, वो जो फुल ऑफ प्रोटीन एंड फुल ऑफ विटामिन्स हैं, आप उसके ऊपर एक बार थोड़ी रिसर्च करें और खाने पे भी पूरा ध्यान दें, क्योंकि सैटर्न आपको बहुत काम कराने वाला है और जब तक आप फिट नहीं रहेंगे तब तक आप भागा दौड़ी नहीं कर सकते। सो आई होप ये वीडियो को पसंद आता है तो आप अलौकिक को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, जय बालाजी।